आप सभी को कार्तिक महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन है। इतना पावन कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस महीने को दामोदर मास नाम दिया है। सोचिए, जिस महीने की महिमा भगवान खुद गा चुके हैं, वो कितना पावन होगा। कार्तिक में कई त्योहार आते हैं, जिनमें से आमला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, का खास महत्व है। अक्षय मतलब जिस तिथि का कभी भी क्षय नहीं होता, उसे अक्षय कहते हैं। आमला नवमी में आमले की खास पूजा अर्चना होती है। आमले के पेड़ में कहते हैं कि भगवान श्री हरिविष्णु का वास होता है। लेकिन आमला नवमी के दिन, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, उस दिन आमले के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों का वास माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन आमले के पेड़ की पूजा अर्चना, वंदना, आमले के दीपदान, आमला सेवन, आमला पूजन और आमला दान का खास महत्व होता है। नवमी कब है? आमला नवमी का क्या व्रत कर सकते हैं? आमला नवमी में क्या खास करें? आज की वीडियो इसी पर है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि आमला नवमी कब है। बहुत सारे लोगों के पास इस बारे में कन्फ्यूजन है, फोन भी आ रहे हैं, वो भी मैं इस वीडियो में साफ करूंगी। जो मैंने आमला नवमी की तारीख निकाली है, वो इस साल 10 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी, क्योंकि नवमी की तारीख का जो प्रारंभ हो रहा है वो 9 नवंबर की रात 10:04 पर होगा। मतलब 9 तारीख की रात 10:04 पर हो रहा है। वहीं पर नौवीं तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 10 नवंबर को रात 9 बजे होगा। उदय का मतलब है सूरज का उगना, और सूरज उगने के साथ जो नौवीं तिथि बनेगी वो आपकी 10 नवंबर को होगी। अब कन्फ्यूजन ये है कि 10 नवंबर को आमला नवमी भी है, जिस दिन आमले के पेड़ की पूजा होती है। आमले पर दीप जलाए जाते हैं और इस दिन आमले के दीप जलाने का खास महत्व है। कहते हैं कि एक दीपक दान करने पर कार्तिक महीने में अश्व यज्ञ का फल मिलता है। अगर हम कार्तिक महीने में आमला नवमी वाले दिन एक दीपक दान करें, आमवले का दीपक दान करने पर फिर से जन्म लेना और फिर से मरना जैसी जो प्रक्रिया होती है, उस पर सोचो। अगर एक इंसान का जन्म 582 बार होता है, तो इस बार बार जन्म और मरने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है और वो मोक्ष पा लेता है। आमला नवमी पर आमले का दीप दान करने का बहुत महत्व है। आपको बस एक आमला लेना है, उसका थोड़ा सा खोदना है। अगर गुठली निकाल सकते हो तो निकाल दो, मतलब आमले में एक गड्ढा बना दो और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो, रखना है और उसमें बत्ती बनानी है। आमले में जो दीपदान किए जाते हैं उसकी बत्ती लंबी नहीं होती बल्कि गोल होती है। आमला का दीपदान करने की बहुत बड़ी महिमा है जो शास्त्रों में बताई गई है। एक दीपदान करने से आपके पिछले जन्म के सारे पाप कम हो जाते हैं, पुण्य बढ़ता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमला नवमी नौवीं तिथि पर आती है, इसलिए 9 दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है। आप चाहें तो अपनी क्षमता के अनुसार कितने भी दीपदान कर सकते हैं, लेकिन 9 दीप करना बेहतर है। दान की बहुत बड़ी महिमा है। अब कन्फ्यूजन ये है कि रविवार को आमले के पेड़ की पूजा करना शास्त्रों में मना बताया गया है। आप लोग देखो, मेरे पास अभी भी तुलसी की लकड़ी और तुलसी का दिया पड़ा है। अगर आप लोग इस टाइम पर तुलसी का दिया नहीं कर रहे हो तो जरूर करो। मेरी इस पर पहले से वीडियो बनी हुई है, जाओ और देखो। अब सवाल ये है कि रविवार को आमले के पेड़ की पूजा कैसे की जाए। ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि रविवार को कुछ देव वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी पूजा, अर्चना और वंदना शास्त्रों में मना है। उन देव वृक्षों में से एक आमला है और दूसरा तुलसी का वृक्ष है। ये तीनों देव वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी रविवार को पूजा नहीं की जाती। तो आमले के पेड़ की पूजा कैसे करें? सबसे पहले आपको आमले के वृक्ष के पास जाना होगा। अगर आमले का पेड़ नहीं मिल रहा तो आप आमले की एक टहनी भी तोड़कर ले आ सकते हैं। पौधा घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। आमले के पौधे के पास सबसे पहले थोड़ा सा चौक पूर लेते हैं। इसका मतलब है कि पोंछा लगा ले। अब चौक क्या पूरे, गाय के गोबर से चौक पूरा जाता है। पहले तो ये विधान होता है कि गाय के गोबर से लीपा जाता है, फिर उसके बाद आटे का स्वास्तिक वगैरह बनाया जाता है। शास्त्रों में तो ये विधान है, लेकिन अब पक्के घर में हम चौक पूरें या आटे का लेप करेंगे। इसलिए अगर पक्का घर है
तो बस आंवले का पौधा ले आइए। आंवले के पौधे की एक टहनी भी ले जा सकते हैं। पौधे के पास जाकर ये काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। वहां पोछा लगा दीजिए और स्वास्थिक बना लीजिए। सबसे पहले किसी भी पेड़ में जल चढ़ाना होता है तो पहले जल चढ़ाए। याद रखें, सिर्फ पानी ही नहीं डालना है, उसमें काले तेल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। साथ में एक ही दाना चीनी का डालें, इससे ज्यादा नहीं, वरना पानी मीठा हो जाएगा और चींटियां आ जाएंगी, जो आंवले के पौधे के लिए सही नहीं होगा। अब जब आपने जल चढ़ा दिया तो जो स्वास्थिक आपने बनाया है उसमें नीचे थोड़ी सी काली तेल या चावल रख सकते हैं। एक लगातार जोश जलाना है। एक लंबी बत्ती की बात है, ये जो जलती रहेगी वो 2-3 घंटे तक चलती रहेगी। ध्यान रखो, लंबी बत्ती की ज्योति जलानी है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा अर्चना करनी है। माता लक्ष्मी का भी वास आंवले में होता है, इसीलिए लंबी बत्ती जलानी है। अगर आप आंवले के अंदर दीपक जला रहे हो तो गोल बत्ती जलाना, और अगर सिंपल वाला दीपक जला रहे हो तो लंबी बत्ती जला सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपने जल सिंच दिया और दीपक जला दिया। आपने जल और दीपक जला दिया है। अब आपको कोई भी मिठाई या फलों में से जो भी सीजनल फल हैं वो चढ़ाने हैं। जैसे आम, जो आम नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन दीप प्रज्वलित कर दिया है। अब आपको कोई फल अर्पित करना है, जैसे सेब। सेब अर्पित करने के बाद अनार भी अर्पित कर देना। फिर आपको कोई मिठाई अर्पित करनी है, जिसमें आप सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, या फिर आंवले की कैंडी या आंवले का मुरब्बा वगैरह, ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। समर्पित करने के बाद आपने आंवले के दीपक जला दिए और वहाँ थोड़ी देर बैठ के गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र जाप नहीं करना है तो आप बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। वहाँ आपको कुछ वस्त्र भी समर्पित करने होते हैं। आप सफ़ेद रंग का कोई भी 1 या 2 मीटर कपड़ा लेके समर्पित कर सकते हैं, या फिर धोती भी दे सकते हैं। अगर आप वस्त्र समर्पित नहीं करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है कि आप कलावे को लें और उसे तोड़कर वस्त्र समर्पण में इस्तेमाल करें। फिर वो वस्त्र आप समर्पित कर दीजिए। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको आंवले की पूजा करनी है। आंवले की पूजा में आरती बहुत कम होती है, लेकिन अगर आपको भगवान की आरती चाहिए तो YouTube पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आरती देख सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे विराजमान होती हैं। इसलिए इस दिन गोधली वेला में पूजा अर्चना और वंदना करना बहुत खास है। आंवले के नीचे इस दिन खाना बनाना भी महत्वपूर्ण है। भोजन खाने का खास महत्व होता है और आंवले के पेड़ की पूजा भी इसी वजह से की जाती है। सुबह आप आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना कर चुके हैं। अब बारी है उसकी फेरी लेने की। आपको कलावा लेना है या फिर कच्चा सूत ले सकते हैं। आंवले के पेड़ की 9 परिक्रमा कीजिए, क्योंकि आज आंवला नौमी है, इसलिए ये ज़रूरी है। परिक्रमा करने के बाद आप उन्हें दंडवत प्रणाम कीजिए और थोड़ी सी दक्षिणा आंवले के पेड़ के पास रख दीजिए। दक्षिणा रखने से ये होता है कि आपकी पूजा में जो भी भूल चूक हुई है वो मिट जाती है। माफ़ी, जो आपने वहाँ जो फल और मिठाइयाँ चढ़ाई हैं वो किसी ब्राह्मण या गरीब को दे सकते हैं। जो आंवला आपने चढ़ाया है वो प्रसाद के तौर पर आप कहीं भी खा सकते हैं। इसमें 2 तरह के नियम होते हैं। कहीं कहीं आंवला प्रसाद के तौर पर खाते हैं और कहीं नहीं। आपके यहाँ जो भी नियम हो आप उसी के हिसाब से कर सकते हैं। मेरे यहाँ या श्रीधाम वृंदावन में आंवला खाने का खास महत्व है। आंवला नौमी पर आंवला खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। जो शरीर में रोग होते हैं वो सब निकल जाते हैं। कुछ लोग आंवला नवमी का व्रत भी रखते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी व्रत किया जाता है उसका अक्षय पुण्य मिलता है। अब बात यह है कि इस बार आंवला नवमी रविवार को है। रविवार को आंवले के पेड़ की पूजा करने का बहुत महत्व है। इसलिए जब भी आप पूजा करें, आंवले के पेड़ को बिना छुए करें, क्योंकि किसी भी पेड़ को गले लगाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो आपको आंवले के पेड़ की जो भी पूजा करनी है वो बिना स्पर्श किए ही करनी चाहिए। वृक्ष को छुए बिना अब नौमी तिथि मनानी है। ये दिन आ गया है, लेकिन हमें आंवले के पेड़ के साथ सब कुछ करना है। नीचे चौक लगाना है, आपको स्वास्तिक बनाना है,
दिया जलाना है और जल चढ़ाना है, ये सब करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि आमले के पेड़ को छूना नहीं है, समझे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन इस वृक्ष को छुए बिना उसकी विशेष पूजा कर सकते हो। अगर रविवार को पढ़ाई कर रहे हो तो ये ज़रूर करना। ये थी आज की वीडियो जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।